Good morning everyone. Welcome to CR International online classes. How are you beta? Students, today we will start our new topic. This is the topic of lesson number 8 of the supplementary book. Supplementary book का आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देखोगे जो सप्लीमेंट्री की बुक है हमारी अ पैक्ट विद द सन, इसी चैप्टर के नाम के ऊपर ही, यानी कि कह सकते हैं कि जो बुक का नेम है वो इस चैप्टर का नेम ही मेंशन है. अब ये देख लो कि इतने सारे चैप्टर में से जो बुक पर नेम मेंशन है वो अ पैक्ट विद द सन यही चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. आप एक ये कह सकते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक मोरल आपको मिलेगा. दूसरा, ये स्टोरी आपको बिल्कुल एक रियल बेस्ड स्टोरी लगेगी. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. आई एम योर इंग्लिश टीचर. द टॉपिक इज लेसन 8. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 28. सईदा's mother had been ailing for a long time. ailing का मीन्स है काफ़ी समय से बीमार, लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से, और एलिंग का मीन्स है बीमार रहना. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट, यानी कि उसके बारे में बताया है. सईदा की जो माँ है उसके बारे में बताया है कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही है. फीवर है, खांसी है, शरीर में दर्द रहता है और पता नहीं कई जोड़ों की बीमारी है, इस तरह से कई बीमारियां हैं. ट्रीटिंग बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, यानी कि कई सप्ताहों से कई तरह के जो डॉक्टर हैं वो अलग अलग तरह के डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, करने के लिए आए हैं. शी ऑफन शोड साइन जो उसकी लक्षण है ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड, यानी कि रिलैप्स्ड का मीन्स होता है पूर्व अवस्था में आ जाना. इतना कुछ उपचार होने के बाद भी वह कुछ समय के लिए सही होती है, फिर दोबारा वही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. सिक सेल्फ वन कंप्लेन सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, और उसके बाद एक यानी कि एक बीमारी सही होती है, दूसरी उसे लग जाती है, बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है. ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर आए हैं जिन्होंने इलाज किया है थोड़े बहुत उसका इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है और कुछ नहीं है. एक सही होती है, दूसरी बीमारी फिर शुरू उभरने लग जाती है. थो वीक एंड कलरलेस, यद्यपि वह कमज़ोर दिखाई देती है. एंड कलरलेस यानी कि उसका रंग उड़ा हुआ है, पीले पड़ जाना जैसे हम कह सकते हैं. She was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room and doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब जो भी लोग उसके पास आए हैं, जितने भी उपचार करने वाले आए हैं, उन्होंने ये सख्त आदेश दिया है कि वो नॉर्मल जो फूड दिया जाता है उसको इग्नोर करें और इन चीज़ों का पालन करें जो उन्होंने बताया है निरंतर. परपेचुअली का मीन्स होता है निरंतर. एक स्मॉल रूम के अंदर रहे जिसमें अंधेरा रहे. डिंगी रूम का मीन्स होता है अंधेरापन जिसमें कम रोशनी हो, और अपने जो विंडोज़ हैं, डोर हैं, वो बंद रखे. सूरज की रोशनी, ताज़ा हवा, वो उससे ताज़ा हवा से दूर रहे, यानी कि खुले में ना जाए. जो जितने भी डॉक्टर आए अभी तक उन्होंने यही बताया है. When she became critical, और जब वह बहुत ही ज़्यादा और बीमार हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist. उसके नेबर ने, पड़ोसियों ने और उसके जो संबंधी थे उन्होंने उसे एक कंसल्ट करने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए जो कि स्पेशलिस्ट हो. इवन थो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, यद्यपि उसकी फीस ज़्यादा हो सकती है पर उसे जाना चाहिए जो परफेक्ट हो, स्पेशलिस्ट हो उसके पास.
लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जीवन है हमारा वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। दे सेड सईदा's mother was poor but she heeded their advice। heeded का मीन्स होता है मानना। यद्यपि बेचारी गरीब थी फिर भी उसने उनकी जो सलाह थी उसको माना। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स का मीन्स होता है सस्ते तुच्छ आभूषण जो उसके पास थे वो उसने टू पे द डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, उनको बेच दिया। यानी कि जो आभूषण उसके पास थे, जो सस्ते आभूषण, तुच्छ आभूषण जो उसके पास थे, डॉक्टर की फीस के लिए और दवाई गोली के लिए उसने बेच दी। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज। उसके बाद डॉक्टर आए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर आया एंड एग्जामिन हर एंड प्रेस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। उसने एक असरदार दवाइयों के बारे में बताया या लिखा, पर वो महंगी थी, कॉस्टली थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। और जब पूछा गया उनसे कि उसे खाने के लिए क्या दिया जाए तो उसने कहा कुछ भी जो ये चाहे, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एटसेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडिड इम्फेटिकली। इम्फेटिकली का मीन्स होता है जोर देकर कहना, और यहाँ तक कि उसने जोर देकर ये कह दिया कि वो कुछ भी खा सकती है, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क और फ्रूट्स भी। और जोर देकर इतनी बात और कही, लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। और उसने जोर देकर कहा कि एक बड़ा रूम ऑक्यूपाई करना है, इस अंधेरे वाले कमरे को छोड़ो, एक बड़ा रूम लो, वहां पर रहो और जिसके दरवाजे और विंडो खुली हुई होनी चाहिए। उसने बताया सिट इन सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। और उसने ये भी कहा कि हर दिन यानी कि रोज 1 घंटे धूप के अंदर बिताना है, 1 घंटे धूप के अंदर सुबह जाना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूरज की रोशनी में बैठना है, यानी कि सूरज की रोशनी जो किरण है उसको लेना है और ताज़ा हवा लेनी है। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। और उसने ये बताया कि ये चीज़ मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। यानी कि उसने बताया कि ये चीज़ें मेडिसिन से ज़्यादा असरदार होंगी तुम्हारे लिए। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस became a subject of noisy commentary among all present। जब डॉक्टर ने ये सारी बात कही ना तो वहाँ पर जो लोग थे, खड़े हुए थे, जो उससे मिलने के लिए आए हुए थे, उसमें वो एक डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बन गया था। यानी कि बहुत शोर होने लगा, आपस में बातचीत होने लगी। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट इट, कुछ तो फेवर करने लगे इसका, यानी कि जो डॉक्टर कह के गया कुछ तो उसका फेवर करने लगे, कुछ उसका अपोज करने लगे, उसके विरुद्ध हुए। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, and experienced lady declared। एक लेडी थी वहाँ पर जो कि अब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एज की थी, एक्सपीरियंस थी। उसने ये कहा कि सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा इस लंबी बीमारी में, लंबी जो पुरानी खांसी है, लंबी जो खांसी चली आ रही है, उसके अंदर ताज़ा हवा लेना और सूरज के अंदर बैठना नुकसानदायक है। आज यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस। और एक नौजवान उसके पास खड़ा हुआ था, वो उसके खिलाफ हो गया, यानी कि दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो उसके फेवर में था कि सही है ये। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो दैट डॉक्टर्स एडवाइस। जब उनकी बातों से, उनकी डिबेट से वो थक गई तो उसने चुपचाप रहने का निर्णय किया, पर उसने मन में ये ठान लिया कि जो डॉक्टर ने कहा है उसकी एडवाइस को ही माना जाएगा, वो उसकी एडवाइस को ही मानेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस सी सेड एट लास्ट। और अंत में जब ये झगड़ा बढ़ रहा था, ये डिबेट बढ़ रही थी, तो उसने अंत में कह दिया आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। मैं जो डॉक्टर ने लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है, जो पर्ची में लिखा हुआ है, उसी को मानूंगी। मूव माई बेड इन टू नेक्स्ट रूम।
वो कहती है कि मेरे बेड को, मेरी चारपाई को दूसरे रूम में लिख कर जाओ। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। अब चारपाई जो यूज हुआ है वो एज इट इज यूज हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। अब वो कहती है कि मेरी चारपाई को दूसरे रूम में लेकर जाओ और लेट मी सिट इन द सन और माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मेरी चारपाई को रोज बाहर लेकर आओ सूरज की रोशनी में 1 घंटे, यानी कि जैसा डॉक्टर ने बताया है मैं वैसा ही करूँगी और आगे मैं डॉक्टर की एडवाइस को ही मानूंगी। तो बेटा इससे आगे अभी हम करेंगे, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो बेटा ये भी आपकी इच्छा होगी कि ये चैप्टर जल्दी से हमारा कंप्लीट हो, क्योंकि इसकी स्टोरी को आप एंड तक पढ़ना चाहोगे, पर अभी वेट करना होगा टिल द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।